तो इसमें जो हम लोग बात करते हैं कि स्वार्थ रहित कर्म करें, स्वार्थ रहित नहीं, निस्वार्थ कर्म करें, उसका एक आशय मुख्यतः ये है कि आप सजग होकर के कर्म करें या जानते हुए कर्म करें कि कर्म आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रकृति के जो विभिन्न उपादान हैं, जो विभिन्न संसाधन हैं, जैसे ये हाथ है, ये आपका तो नहीं है, ठीक है, आपकी चेतना से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आपका थोड़े ना है। ये भाई किसका है? ये दाल, चावल, रोटी, मौसमी, दूध और तमाम सारे पदार्थों का बना होगा। आपने जो कुछ खाया पिया होगा उसी से इसका निर्माण हुआ है ना? तो ये आपका तो हुआ नहीं। हम बेमतलब कह रहे हैं ये आपका है, ये आपका है ही नहीं। तो ये इतने जागरूक होकर के अगर कर्म करें तो कर्मयोग बन जाता है। अगली जो मुख्य बात है, निस्वार्थ होने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कर्मयोग के अनुसार जब भी आप तृष्णा रखते हैं तभी नए कर्म बनते हैं। जब भी आपके अंदर तृष्णा होती है, इच्छा होती है कि हम यह कर्म, इच्छा तृष्णा नहीं है, इच्छा तो ठीक है, आवश्यकता है, उससे मतलब है, लेकिन जब तृष्णा होती है जिसमें और की और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, और बड़े प्रोफेसर और बड़े प्रोफेसर और बड़े लेक्चरर और बड़े रिसर्चर और बड़े योगी, तो फिर महातृष्णा जो है खतरनाक हो जाती है। तो चाहे वो योग में हो या किसी चीज़ में भी हो, समस्या उत्पन्न करती है कहीं ना कहीं। फिर संतुलन नहीं आता, फिर वहाँ दुख उत्पन्न हो सकता है, कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है किसी भी कर्म में, किसी भी चीज़। तो संतुलित कर्म करें। तो संतुलित कर्म में हमें ध्यान में रखते हैं कि भौतिक और नैतिक नियम जो हैं उनको, है ना, भौतिक और नैतिक नियम का आशय क्या हुआ? आपकी भौतिक सीमाएं हैं, कहाँ तक कर्म कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखें। नैतिकता का मतलब अगर किसी को चोट आप पहुंचा रहे हैं तो आप ये मत सोचें कि आप कृष्ण जैसे अर्जुन कर रहे थे कि ना तो मैं करने वाला हूँ, है ना तो मैं मरने वाला हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। कल्पना कीजिए आप किसी को जाकर के तमाचा मारी और कहिए उससे खड़े हो जाइए कृष्ण के उसमें, मेरा हाथ तो मेरा है नहीं, ना मैं आपको मारने वाला हूं और ना मैं मरने वाला हूं, मैंने तो आपको मारा नहीं। तो उसने कहा ये ले। नैतिकता को ध्यान में रखें, दूसरों को कष्ट न पहुंचे इसको ध्यान में रखें, ऐसे कर्म करें, ऐसे कर्म ना करें जिसमें ऐसे अभ्यास शुरू कर दे कि आओ यार तुमको अभी हम बता रहे हैं, अब इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं कि हम तुमको मारते हैं और मेरे अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं जागरूक होकर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो खतरनाक हो जाएगा। तो ये कर्मयोग नहीं है। दूसरों के बारे में इसमें नकारात्मक नहीं सोचना होता है। एक और जो ये मुख्य बात है उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो जब आप इसमें एक जो बड़ी मुख्य बात है कि इसकी कुछ और आध्यात्मिक आशय भी हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छे बनते चले जाते हैं और अच्छे विचार और आने शुरू हो जाते हैं। जब आप बुरा सोचते हैं या बुरे कर्म करते हैं तो आपके बुरे विचार और आपके पास में आते चले जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हिटलर के बारे में लोग कहते हैं कि उसको कई बार प्रेरणा मिलती थी कि तुम बुरे कर्म करो, और खूब उसको फोर्स मिलता था, क्योंकि एक बार उसने बुरा कर्म करना शुरू कर दिया, उस पर चल निकला और फिर लगातार उसको फोर्स मिलता चला। लेकिन वहीं ईसा मसीह जैसे लोग, है ना, उन्होंने अच्छा कर्म करना शुरू कर दिया तो उनको लगातार उसी की प्रेरणा मिलने लगी। अब इसमें है क्या? इसमें अगर आप मुख्य बात समझें तो इसमें जो मुख्य बात है आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार वह ये है कि इस पूरी सृष्टि में तमाम सारे विचार फैले हुए हैं। उन विचारों को आप 2-3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक, हालांकि विचार को 2 कैटेगरीज में बांटें ज़्यादा ठीक है। वो एक विचार तो अच्छा विचार और एक विचार नकारात्मक विचार।
तो जब आप अच्छे विचार करते हैं या अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे विचार भी होते हैं, तो आपके पास में उन अच्छे विचारों का पुंज जो है वो आपके विचारों के साथ में जुड़ जाता है, आपका मन उन विचारों के साथ में जुड़ जाता है, तो आपके मन में और अच्छे विचार और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा मिलने लगती है। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करना शुरू कीजिए, बुरी सोच रखना शुरू कीजिए, तो आपके अंदर और बुरे विचार और बुरे कर्म करने की प्रेरणा मिलने लगती है। जैसे देखिए आप इसको करके, है ना, कि अगर आप बुरे कर्म करना शुरू कीजिए, जब आप नाराज हुए तो और फिर रोया, ये ले, फिर रोया, ये ले। तो जब कर्मयोग के पीक पर आप पहुंचते हैं, उसके चरम शिखर पर पहुंचते हैं, तो सभी में एक ही स्व की अनुभूति आपको होने लगती है। तो इसमें और जो कुछ मुख्य बातें हैं कि इसमें सफलता असफलता का आकलन आप नहीं करते हैं, प्रत्येक इंद्रिय की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं जब आप कर्मयोग करते हैं, थोड़ा सा आप संयम का पालन भी इसमें करते हैं। असफलता को भी आप आनंद भाव से स्वीकार कर लेते हैं और आप अपना जीवन एक मालिक के तरीके से जीते हैं, दास के तरीके से नहीं, है ना। तो मालिक के तरीके से कहने का आशय क्या हुआ? हाँ, आपको पालन हो गई। तो ये नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, कर्मयोग का अगर हम अपने जीवन में अनुपालन करें तो उसमें हमें एक राजा के तरीके से रहना, एक मालिक के भाव से, दास के भाव से नहीं। अब दास का भाव वहाँ होता है भक्ति योग में। भक्ति योग के विषय में हम लोगों ने कल पढ़ा ना, तो उसमें हम मानते हैं कि एक व्यक्तिगत ईश्वर होता है और उसका हम अपने को मानते हैं कि मैं तो दास हूँ, हे भगवान मैं तो पापी हूँ, आप ही मेरे पालन हो। वो उसका मार्ग है, हर एक मार्ग की अपनी अपनी विशेषताएं हैं।